11 मार्च 2026 है। आज है बुधवार की अष्टमी और शीतला अष्टमी, जिसे बाशुड़ा कहा जाता है। आइए इस वीडियो में शीतला माता की अर्थात बाशुड़ा की कथा सुनते हैं और बुद्ध अष्टमी की भी कथा सुनेंगे और साथ ही शिव महापुराण आज का अध्याय श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। शीतला माता कथा अनुसार चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे शीतला अष्टमी आ गई, शीतला सप्तमी आ गई। सभी लोग कहने लग गए माता आई, माता आई। किसी ने माता के लिए हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी के गरम गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा मेरा अंग अंग जल गया है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार विराट की रोटी, ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुम्हार तूने क्या जादू किया, तेरे यहाँ तो सारा नगर नष्ट होने को है, पूरे नगर में आग लग गई, पर तेरा घर जाने कैसे बच गया। कुम्हार ने कहा मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता शीतला को प्रणाम कर कर उनको शीतल चीजों का भोग लगाया। तुम सब लोगों ने गरम गरम भोग लगाया तो माँ के अंग अंग फफोले हो गए। इस प्रकार माता का कोप पूरे नगर में हुआ है। नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा माता कहाँ है, तो कुम्हार कहने लगा माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया है जिससे मेरी जीभ में छाले हो गए हैं। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया है जिससे मुझे ठंडक मिली है। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया है। लोगों ने पूछा माता अब हम क्या करें, तो माता बोली होली के 7वें या 8वें दिन, शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन, उस दिन सभी गांववासी स्त्रियां जो है श्रेष्ठ ठंडा खाना बनाए और मेरी पूजा करे और वही भोग लगाए। 12 महीने बाद शीतला सप्तमी अष्टमी आवे तब राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटा दिया कि होली के बाद सप्तमी अष्टमी जब भी आएगी तब सभी को माता का अगता रखना है, यानी कोई सर नहीं धोए, सिलना नहीं है, कूटना पीटना नहीं करें। लोगों से जैसा कहा गया वैसा वैसा किया। माता प्रसन्न हो गई और सारे घर में अन्न धन पुत्र पौत्र का खूब आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा तुमने दी और उन पर तुम खूब प्रसन्न हुई, निरोगी काया दी, सभी पर खूब कृपा करना और सभी की जय जयकार करना। बोलिए शीतला मात की जय। हर हर महादेव। इस तरह से शीतला माता की बुधवार अष्टमी व्रत कथा सुनने से पहले आइए श्रवण करते हैं अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली एक श्रेष्ठ कथा, जो कि गणपति गजानन की सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा है। इसे सुनने से सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम निपटा कर अपने भाई का मुख देखने के लिए उनके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको दे दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियां उसके पैरों और पूर्ण रूप से कांटे पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया। वह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जब आती हैं तो जंगल के कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी का स्थान जो है हट गया। यह देखकर भगवान सिद्धि विनायक खूब गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। तब लोग अंतिम संस्कार के लिए ले ही जा रहे थे। तब भाभी ने रोते कहा कि इनकी जो बहन है वह आती ही होगी। वह नियम से अपने भाई का मुख देखती है और तभी भोजन करती है। तब लोग कहने लगे कि यह आज तो मुख देख लेगी पर कल क्या करेगी।
तब सब लोग कहने लगे कि तभी भी वह रुक जाते हैं सभी लोग, और बहन जो है सिद्धि विनायक गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए रास्ते से चली आ रही थी। उसने देखा कि रास्ते में तो गणपति गजानन अपने स्थान से हटे हुए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया, हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हुई, पूजा की, और फिर अमर सुहाग और अमर पीहर मेरे जैसा सबको मिले यह कहते हुए आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर आज इसको दुखी कर दिया, इसके भाई के प्राण हर लिए, तो हमें इस कलयुग में भला कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियों को ले जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है जी, जैसा कहा गया है वैसा ही कर लेते हैं। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्ती को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए अनुसार नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल कर दिया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि बहुत गहरी नींद आई। तब सब लोगों ने कहा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की लाज रखी, उसे अमर सुहाग दिया, अमर पीहर का वरदान दिया, ठीक उसी तरह से आज के शुभ दिन में जो भी इस कथा को सुने और इसका प्रचार प्रसार करे, उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बुद्धाष्टमी व्रत कथा आइए श्रवण कर लेते हैं। यह दुर्लभ है और अनंत गुना लाभ देती है। बुद्धाष्टमी व्रत कथा अनुसार, बुधवार अष्टमी व्रत की कथा अनुसार बुद्ध नाम का एक बेटा और बुधनी नाम की एक बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचाकर रखती। बेटी के मना करने पर भी वह नहीं मानती। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई थी, पीछे से बुधनी अर्थात उसकी बेटी सबका आटा पीस कर रखती थी। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने कहा कि तू हमारा आटा चुराती है, तेरी बेटी ने हमको पूरा पूरा आटा दिया, हम तुझसे अब आटा नहीं पिसाएंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुधनी को मारने लगी और बोली, इसका जो है कुत्ते से ब्याह कर देना ही ठीक रहेगा, इसको घर में रखने का क्या लाभ है। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत से रही और बुद्धाष्टमी का व्रत करती थी, इसे कष्ट मिलेगा तो फिर हमें कौन पूजेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए, उसके भाई ने उस कुत्ते को ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज बात हो गई कि भगवान का ब्याह हो रहा है, भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे सारा काम कराकर कहने लगी कि अभी फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होकर बुधनी को और मारने लगी और बोली, तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं है। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते के रूपले से हुई है। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली, भगवान की परीक्षा मत लेओ, सब मेरी हंसी करेंगे। तो भगवान बोले, रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी का खूब भंडार भर गए और विदा कराई। ससुराल में समय बीतता गया। एक बुधनी की सहेली बोले, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर साथ की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक में वातावरण में खूब पड़ी हुई खराब हो रही है, अर्थात माता को कीड़े पड़े हैं। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की ऐसी दशा क्यों हुई। भगवान बोले कि यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे, ये जून छूटे। बुधनी पिहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था, वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ। बेटा होने के बाद बुधनी बोली, चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का अर्थात बुद्ध आठे के व्रत को करेगी और 9वें में उद्यापन कर देगी। पोथी सुनेगी, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र और दक्षिणा दान देगी और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में होए वहां से निकलकर बैकुंठ में उनका वास होए। बुद्ध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक में उसकी माँ को छुड़ाकर बैकुंठ में वास कराया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। हे भगवान, उसी तरह से जो इसकी भी माँ को किसी भी कारण से कोई दोष लगा हो, इस बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से पूर्ण रूप से उसका निदान हो और बैकुंठ में वास मिले। बोलिए बुद्ध अष्टमी व्रत की जय, भगवान बुद्ध की जय, गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आज बुधवार अष्टमी की जो कही गई बात है, जो सबसे सुंदर श्रेष्ठ कथा कही जाती है,
वह मैंने आपको सुनाई। अब आइए शिव महापुराण आज का अध्याय सुन लेते हैं। हम शिव महापुराण पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आज रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में पहुंच गए हैं। आज के युद्ध खंड में तारक पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्षी की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान करना, मरमय उनके लिए तीनों पुराणों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन यहाँ पर मिलता है। कथा अनुसार शिव महापुराण के रुद्र संहिता में लिखा गया है। नारद जी कहते हैं, पिताजी, जो गणेश्वर स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत और आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया है। अब आप कृपा करके उस पुरुषोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसके रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं किस तपस्या से भंग कर डाला था। भगवान जिसके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर के चरित्र तो महर्षियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मारा डाला तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विद्युन्मानी मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वह जितेंद्री, सदा कार्य के लिए उद्धृत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चित्त, महान वीर और देवों के द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्त एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या की थी। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया था। तब सुर और असुरों ने गुरु महा तेजस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्हें वर देने के लिए वह प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना अनुसार तुम सभी को मैं वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता, वह सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने पुण्यशील महात्मा को ही देख सकते थे। पति सेवा और कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियां उन नगरों के उत्तम स्थलों से सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उसमें महाभाग सूरवीर, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्व यज्ञ एवं सधर्म परायण ब्राह्मण और स्त्री उन पुरुषों के साथ निवास करते थे। उसमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केस नील कमल समान नीले थे और घुंघराले थे। वे सभी शोभित थे जिन्हें उनकी सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वह बड़े बड़े समरसों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव जी का पूजन करके उसके पराक्रम विशुद्ध थे। वह सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं का मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उस नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति नित्य होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने वाले थे। मुनि, इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख वह प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हुआ। यह जो है आज 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है रुद्र संहिता में, मैं पढ़ने जा रही हूँ, सुनिएगा। तारक पुत्रों के प्रभाव से सत्पन्न हुए देवों की ब्रह्मा के पास करुण पुकार, ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों का विष्णु की शरण में जाना और विष्णु का उन दैत्यों पर मोहित
करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना, यह दिया हुआ है आज के वर्णन में। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि इसके उपरांत तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उसमें अपना दुख सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात्र त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतृप्त कर दिया है। ब्रह्मन, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों के विशेष भय नहीं चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथ इनका वध होना निश्चित है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत हो गया है। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करे, वह सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाए तो वही तुम लोगों का पूर्ण कार्य करेंगे। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो गए। उस स्थान पर गए जहाँ वृषभद्र शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजनी बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर का स्तवन किया। मुनि इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्रोत द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र तथा देवताओं ने दीन भावना से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदित करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और समस्त सिद्ध स्थानों को भ्रष्ट नष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़न कर रखा है। वह दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भावों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वह तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए वह स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य कर सकते हैं। प्रभु, यह त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उनके पहले ही आप ऐसी किसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि यों भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले। शिवजी ने कहा, देवगण, इस समय वह त्रिपुरधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है, जो पुण्य आत्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार से प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वह दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वह तारका पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, यद्यपि जानबूझकर मैं मित्र द्रोह कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले किसी समय में ब्रह्मा जी ने कहा कि मित्र द्रोह से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृत घन के उद्धारक कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम्हें ही बताना चाहिए। जब वह दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, इसलिए अमरो, जब तक वह दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के समान जाकर उनमें यह कारण निवेदित करो। इसके उपरांत देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिससे वह असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचार पारायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देव आराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण अब नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुनि तब शिव इच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य की तथा मय की शक्ति कुंठित हो गई। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज मैंने आपको रुद्र संहिता का जो अध्याय है वह पढ़ के सुनाया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी रोचक रही होगी। मैं इसी समय शिव महापुराण ज्ञान में वृद्धि और शिव कृपा के लिए सुनती हूँ। आप सुनते भी हैं, श्रवण में करती हूँ और आपको सुनाती हूँ। आप जुड़ना चाहते हैं
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री गणेश जी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा।